वेलकम बैक टू रोहन चैनल ट्रेड टारगेट। आज के दिन मार्केट में किस तरह से मूवमेंट रहा या फिर कितनी स्ट्रेंथ थी मार्केट में, वो हमें क्लियरली यहाँ से समझ में आ रहा है। यानी 1000 से ऊपर जो शेयर थे वो थे एडवांस में, और जो डिक्लाइन हुए थे 625, और जो स्ट्रॉन्ग लो, सबसे पहले ये समझना, स्ट्रॉन्ग जो शेयर थे वो तो भागे ही भागे, लेकिन जो ब्रेथ है वो भी आज के दिन काफी अच्छी थी। उसकी चीज हमें यहाँ से समझ में आता है। ये देखिए, सेंसेक्स की बात करें 1.61 यानी 1.5% से ऊपर, निफ्टी 50 अगेन 1.5% के आसपास, और जो क्लोजिंग दी है बेहतरीन क्लोजिंग 14,000। हम बोले थे कि 700 और 750 के जो लेवल है उसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली एक डायरेक्शन हमें पता चलेगी। निफ्टी ने उसको ब्रेक भी किया, उसके ऊपर सस्टेन भी किया और काफी अच्छी क्लोजिंग भी दी है, बिल्कुल डे हाई के आसपास। चार्ट पे जरूर समझेंगे कि क्या रह सकते हैं आने वाले लेवल्स एंड टारगेट। बैंक निफ्टी कई दिनों से बोला है, आप समझिए पिछले 15 दिन से हर दिन बोलते हैं, आज फिर बोल रहे हैं। बैंक निफ्टी सबसे तेज, यहां से सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना ज्यादा टूट चुका था, इतना ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था। ऐसा भी हो सकता है, ये भी बोला था फिर बोलना कि आपको कभी निफ्टी ना चलते हुए दिखे, लेकिन बैंक निफ्टी चलते हुए दिखेगा कुछ इसी अंदाज में। आप यहां देख सकते हो 3% से भी ऊपर, यानी ये इसके स्ट्रेंथ बताता। और ऐसा नहीं अभी खत्म हो गए इसके गैस, अभी इसमें बहुत सारा पोटेंशियल बचा हुआ है यहाँ से। इसीलिए जो इसके सेक्टर के अच्छे, इस सेक्टर के जो अच्छे शेयर हैं एंड बैंक निफ्टी, डेफिनेटली आपको जो रैली है जो लीड करता हुआ नजर आएगा, इसलिए आप नजर में रख सकते हैं उन शेयरों को। एंड मिड कैप की बात करें वो भी 1% से ऊपर ही आज के दिन भागे हैं, और स्मॉल कैप भी इसी तरह से देखे। लेकिन जो असली जो जो टॉप गेनर हैं या फिर जहां असली तेजी बनी हुई थी, केमिकल सेक्टर कुछ शेयर आज भी थे, जैसे वो फाइन ऑर्गेनिक। अगर आपके पास होगा तो काफी पहले मैंने इस चैनल पर रिकमेंड जरूर किया था, स्टिल आई एम होल्डिंग दिस, तो इसलिए काफी अच्छा रिटर्न दिया उसने आज के दिन। 11% से ऊपर एक बार के लिए, एक दिन में एक बार के लिए पॉजिटिव में जरूर आया था। वहीं ग्लोबल मार्केट के ऊपर नजर डालें, इस वक्त आपको एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। लेट्स सी कि आज के दिन यूएस मार्केट में किस तरह से कारोबार होता है डाउ जोन्स पे, एंड आफ्टर दैट या फिर इस बीच में कोई ऐसी न्यूज निकल के आती है जो मार्केट को डिसअपॉइंट कर सकती है, यहाँ से उसके ऊपर भी नजर देखेंगे कल सुबह तक। एंड मॉर्निंग में एसजीएक्स निफ्टी किस तरह से काम करता है, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको फ्लैट नजर आ रहा है। बाकी बात करें डेक्स, कैक और फुट से, ये भी आपको सारे इस टाइम ग्रीन निशान में नजर आ रहे हैं। दैट्स मीन ओवरऑल ब्रेथ अच्छी है। अब ये सडन सवाल ये आ रहा है कि अचानक 3-4 दिनों पहले इतनी बड़ी रैली कैसे आ गई। ये बड़ी रैली के जो इसी वीडियो में हम न्यूज में इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अगर बैंक निफ्टी रैली करेगा या फिर लीड करेगा तो डेफिनेटली उसी के शेयर भी आपको भागते हुए नजर आएंगे। बजाज फाइनेंस जिस तरह से पहले बीच में जब निफ्टी या बैंक निफ्टी क्रैक करा था, 8-5, 5-6% ये क्रैक हो रहा था, आज उसी तरह से भागता हुआ नजर आया 8% से ऊपर, यानी एक पल के लिए 9% भी आ गया था। जो इसने हाई लगाया था 5300 के ऊपर इसने हाई लगाया था, अभी 280 के आसपास चल रहा है, यानी कि बेहतरीन शेयर है। उसने बता दिया आज। आइशर मोटर अगेन आपको भागता हुआ नजर आया है, टू व्हीलर में 5% से ऊपर पॉजिटिव रहा। इसका रीजन क्या है, जैसे मॉर्निंग अपडेट अगर आपने फॉलो करते हैं तो आपको बताया था कि टीवीएस के रिजल्ट आए थे, टीवीएस मोटर के, वहां उसके रिजल्ट बेहतरीन थे, अच्छे थे, एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे थे। तो उसके बेसिस में हमें एक अंदाजा लग जाता है इंडस्ट्री का कि बाकी इंडस्ट्री के प्लेयर या फिर उसके जो पीयर्स हैं किस तरह से रिजल्ट पोस्ट कर सकते हैं, एस्टिमेशन लग जाता है। तो यहां से ये भागा, एंड टीवीएस तो भागा, आइशर भागा, बजाज ऑटो भागा, एंड उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प, ये सारे के सारे आपको टू व्हीलर जितने हैं भागते हुए नजर आए। इसके पीछे रीजन ये है। दूसरे टॉप गेनर में आप देखो इंडसइंड बैंक, ये भी आपको, बैंक निफ्टी भागेगा तो डेफिनेटली ये भी भागेगा। बजाज फिंसर, यानी कि तीन तो इनमें से इन बैंक निफ्टी के प्लेयर हैं, बाकी आपको मोटर वो समझ में आ गया कि रीजन क्या रहा है। वहीं टॉप लूजर की बात करें, ब्रिटानिया के रिजल्ट इन लाइन थे, थोड़े से डिसअपॉइंटिंग जरूर थी, तो उसी हिसाब से इसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर आई थी, एंड बिल्कुल अच्छे लेवल पे है, नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से अभी 3450 के आसपास ये जैसे ही आता है, अभी बस आसपास ही है, तो एक बाइंग रेंज के आसपास अभी भी है, तो नजर रहना इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये शेयर लेना है तो। हिंडाल्को की बात करें, आज के दिन भी ये थोड़ा सा रहा, टॉप लूजर में रहे हैं एचडीएफसी एंड नेस्ले लाइफ, लेकिन उस तरह से नहीं कि 2-4% करेक्ट हो चुके हैं, यहां से अभी भी ठीक ठाक हैं। इंडिया विक्स के ऊपर नजर डालें आज के दिन, तो आज के 2% से ऊपर कूल ऑफ हुआ है, जो परसों के दिन 23 से भी ऊपर चला गया था, आज 22-22.5 के आसपास आ चुका है, जो अच्छी बात है मार्केट के लिए। अगर ये 20 के आसपास आता है तो और भी ज्यादा मार्केट के लिए अच्छी बात हो जाएगी। तो इस पर अभी एज ऑफ नाउ वेरी कंफर्टेबल। आज के ऊपर न्यूज की बात करें, इसके बाद हम चार्ट को जरूर समझेंगे, लेकिन कुछ न्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो 18 से अबव है उन सभी के लिए जो वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है आज से। तो आज शाम 4 बजे से जैसे वो शुरू किया, तो जो ऐप है
कोविन एंड जो कोविन है ना, आरोग्य सेतु ऐप जो है ये क्रैश कर गए थे क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई थी। तो उस हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा सर ये कह लीजिए उनका जो ऐप है काम नहीं किया, सर्वर काम नहीं किया क्योंकि रजिस्ट्रेशन की होड़ लग पड़ी थी। तो बट ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करना ये ज़रूरी है क्योंकि आज से शुरू हो गया है, ये तो बस टेम्परेरी है। हो सकता है अभी ठीक हो गया होगा, हो सकता है कल तक ठीक हो जाएगा, बट डेफिनेटली आप सभी को इसमें रजिस्टर करना है और आपको अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर करना है। कुछ इस तरह से उसमें अगर आप इस टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो कुछ इस तरह से उसमें जो हम फ्लैश हो रहा है मैसेज की दे टाइम आउट एरर, गेटवे टाइम आउट, कुछ इस तरह से हमें समझ में आ रहा है। बट आप इसको नज़र में रख सकते हैं अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो। अगली खबर निकल के आ रही है मुंबई से, यानी महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड कर दिया है टिल मई 15 तक। तो इस चीज़ का भी एक थोड़ा सा मार्केट, ऑल्दो इन चीज़ों का आप इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है क्योंकि मार्केट इन सारी चीज़ों को फैक्टरिंग कर चुका है। बट फिर भी जो चीज़ है अभी जस्ट जो निकल के आई न्यूज़ वो ये है, कल के दिन एक्सपायरी है, हो सकता है हमें थोड़ा सा कल फ्लैट कारोबार या फिर छोटे मोटे को डिप जरूर दिख सकते हैं, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी अभी। अब आपके सामने निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट ओपन हो चुका है और किस तरह से इसमें रैली आई है वन साइडेड। आप ये देखो 1 2 3 4 5 5 दिन से रैली आ रही है और बेहतरीन रैली आ रही है। पहले 200, फिर उसके बाद 20 और आज जो है 50 डे ईएमए को जो ये उसको भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो हमें स्ट्रेंथ यहाँ से बता रहा है। एमएससीडी को की बात करें, एमएससीडी ने भी क्रॉस ओवर दे दिया यहाँ पे। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए मार्केट ने ऑलरेडी जब जो वैक्सीनेशन की चीज़ें थी या फिर जो लॉकडाउन था वो उस टाइम गिरावट दिखा दी है। मार्केट पहले ही, खबर आने से पहले ही उस चीज़ को समझ गया था, ठीक। और उसके बाद जो वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है उसको शुरू होने वाला है या जो फिर ऑलरेडी जो चल रहा है उस चीज़ को मार्केट सिर्फ उस न्यूज़ की वजह से चल गया था। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास थे, वहां से एक बाउंस बैक आया है। तो और शॉर्ट लोगों ने काफी कर रखा है, इतनी तेज रैली के पीछे एक शॉर्ट कवरिंग भी आप किसको कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि, या फिर उस टाइम सिचुएशन भी था कि 14,000 से नीचे चले जाएंगे और अभी भी ऐसा नहीं कि यहां से हम बिल्कुल दौड़ जाएंगे। बट क्या है, मार्केट है, ट्रेडर को मार्केट के हिसाब से हमेशा मूड माहौल चेंज करना होता है। तो हमें यहाँ से क्या है कि आज के दिन सर 50 डे ईएमए के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी, जो स्ट्रॉन्ग है मार्केट के लिए, एक डायरेक्शन है जो काफी टाइम से 750 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, आज उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। अब ऐसे में इंपॉर्टेंट क्या निकल के आ रहा है 1500 का, ये जो 900, जो 14,900 और 15,000 का ये जो लेवल है, अगर निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, जो ये लेवल है आप देख रहे हो यहाँ से कई बार ये वापस गया हुआ है, यहाँ से कई बार वापस गया, और जो ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग देखना शुरू हो जाती है 4,900 या फिर 15,000 के 100 के ऊपर, तो डेफिनेटली हम ऊपर के लेवल और भी जल्दी आ सकते हैं। यानी आप कह सकते हो कि 15,300 तक के भी हम जा सकते हैं। बट क्या इसके ऊपर हम सस्टेन करते हैं या फिर यहाँ हमें रेजिस्टेंस लेके हम नीचे आते हैं, एज ऑफ नाउ देखना काफी इंपॉर्टेंट है। बट अभी चार्ट स्ट्रांग लग रहा है, चार्ट में अभी एज ऑफ नाउ कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर इसको समझने की कोशिश करें कि आज के दिन ये 15 मिनट की कैंडल लगाई है, पूरा हुआ क्या आज के दिन, ये देख सकते हैं। आपके दिन ये था आज का दिन, मार्केट ओपन हुआ और सीधा एक ही दिशा में मार्केट चलता रहा। आखिरी के कुछ घंटे में यानी 2 बजे के बाद मार्केट में हल्की सी कंसोलिडेशन जरूर हुआ, लेकिन उतना मेजर करेक्शन हुआ नहीं। अब कल है एक्सपायरी और ऑलरेडी हम 5 दिन से भाग चुके हैं। एक फिबोनाची का नंबर भी हो जाता है अगर देखा जाए तो, वैसे उस हिसाब से कि 5 दिन के बाद हल्की एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर आ सकती है, छोटे मोटे हिकअप हमें कल के दिन दिख सकते हैं, या फिर हम फ्लैट रहेंगे ज्यादातर, कुछ इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कल के लिए। अदरवाइज हम ऊपर के लेवल तो जानते हैं 850 के आसपास हैं हम, 900 14,900 एंड 14,900 और उस 14,900 और उसका 15,000, ये 2 लेवल तो हमारी नजर में है ही। और नीचे को जो इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट का काम करेंगे ना, अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे, यानी कि कल के जो लोज हैं, क्योंकि निफ्टी ने गैप अप काफी दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें 14,650, ये 650 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है यहाँ से, जो एक मेजर की बात करें। और उसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होगा उसको 550 का, लेकिन डायरेक्ट वहां जाएंगे कल के दिन वो थोड़ा सा उतना तो नहीं लगता है, लेकिन देखेंगे किस हिसाब से मार्केट इसको रिएक्शन दे रही है बाकी खबरों को भी। और अब हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, यानी 1 डे का। आप देखोगे निफ्टी तो अपने 50 डे ईएमए के सारे के ऊपर आ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी उससे थोड़ा दूर है। लेकिन जैसे हमने बोला था
33,000 यानी 33,000 को जैसे ही बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो हमें अपसाइड की रैली और भी ज्यादा दिख जाएगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। होते हुए वैसे ही देखा और आज के दिन 3% तो ये भागा ही है, तो यहां से ये और भी स्ट्रांग लग सकता है। जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 34,000 का, तो वहां पर हमारी नजर रहना 34,200 के अराउंड आ रहा है पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस। अगर एक बार निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है जो इसका 50 डे ईएमए है, तो आपको बैंक निफ्टी और भी एग्रेसिव होता हुआ यहां से नजर आएगा, इसलिए नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट चाहे आप बैंक निफ्टी में काम करते हो चाहे आप निफ्टी में, अगर शॉर्ट करना है तो अगर इंट्राडे के बेसिस पे चल सकता है, लेकिन अभी का जो मार्केट है ओवरनाइट शॉर्ट को कैरी करना थोड़ा सा बैकफायर कर सकता है, तो इस चीज के लिए आपको नजर रहना इस चीज पे काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी के आज की मूवमेंट के बारे में, ये ओपन हुआ था आज के दिन और उस तरह से किस तरह से बैंक निफ्टी गया ऊपर, पीछे मुड़ के देखा नहीं, सिर्फ चलते गया और आखिरी कुछ देर में यानी 2 बजे के बाद कुछ कंसोलिडेशन जरूर हुआ है, बट अभी एज ऑफ नाउ हमारे टेंशन की बात कुछ है नहीं। प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस पूरा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, अदरवाइज आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।